ओशो कहते हैं, भारत एक अजीब भ्रम में जी रहा है। ये भ्रम कि हमारे करने से कुछ नहीं होता, सब भगवान करता है। ये विचार जितना मीठा बताया गया है, उतना ही जहरीला है। संसार में इससे बड़ा मानसिक जहर कोई नहीं हो सकता। शरीर में जहर का टीका लगा दो तो आदमी मर सकता है, लेकिन ये जो मानसिक जहर है कि सब भगवान करता है, ये समाज की रगों में धीरे धीरे ऐसा फैल जाता है कि आदमी जीता हुआ रहते हुए भी मर जाता है। मैं तो कहूँ सबको जहर दे देना ज़्यादा अच्छा है। कम से कम मौत साफ और सच्ची होगी। लेकिन ये झूठ मत सिखाओ कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे कर्मों में कुछ नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी में कुछ नहीं। ये जहर जैसे ही किसी व्यक्ति, किसी समाज की नसों में पहुंचता है, वो समाज कुछ करना बंद कर देता है। और समझ लो, जीवन की विकृतियां अपने आप आ जाती हैं। बुराई को बुलाना नहीं पड़ता, वो बिना बुलाए आ जाती है। नीचे गिरने के लिए कोई मेहनत नहीं चाहिए, गिरावट का अपना गुरुत्वाकर्षण है। ऊपर उठना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर चढ़ने के लिए जागरूकता चाहिए, साहस चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का भार उठाना पड़ता है। जो समाज ये मान लेता है कि सब भगवान करता है, वो ऊपर उठने की हर संभावना छोड़ देता है। और जैसे ही ऊपर उठना छूट गया, नीचे गिरना शुरू। नीचे गिरने के लिए तो कुछ करना भी नहीं पड़ता। जमीन का गुरुत्व पत्थर को अपने पास खींच लेता है। तुम पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो ताकत लगेगी, लौटकर गिरने के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए। जीवन भी इसी नियम पर चलता है। नीचे जाना सहज है, ऊपर जाना साधना है। इस राष्ट्र ने, इस समाज ने जैसे ही ये मान लिया कि हम क्या करेंगे, सब तो भगवान करता है, उसी क्षण इसका उत्थान रुक गया। और जब ऊपर उठना रुक जाता है, तब नीचे जाना एकदम सहज हो जाता है, एक बहाव की तरह, एक ढलान की तरह। और जितना समाज नीचे गिरता जाता है, उतना ही उसके हाथ पैर ढीले पड़ते जाते हैं। तब वो काहिलपन, नपुंसकता, असमर्थता को दर्शन बना लेता है। वो कहने लगता है, भाग्य ऐसा था, कर्म ऐसे थे, नसीब ऐसा था। और ऐसे ऐसे बहाने बनाते हुए और नीचे और नीचे और नीचे गिरता जाता है। ये वही मानसिकता है जिसने भारत को सदियों तक रोक कर रखा, क्योंकि जिसने जिम्मेदारी छोड़ दी, उसने भविष्य भी छोड़ दिया। और जिसने भविष्य छोड़ दिया, वो केवल पतन की तरफ बहता है। सारा मुल्क एक अंधेरे घर की तरह हो गया है। एक ऐसा घर जहां रोशनी का कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, जहां हवा भी बासी है और सोच भी। कभी कभी तो लगता है पूरा देश एक पागल खाना बन चुका है, जहां लोग अपने ही भ्रमों, अपने ही डर और अपनी ही जंजीरों में कैद होकर जी रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या इस स्थिति को बदला जाए या यूं ही सड़ने दिया जाए, इसे नया रूप दिया जाए या अंधेरे में धकेले रखा जाए। और अगर बदलना है, नया करना है, तो कौन करेगा, कैसे करेगा? मैंने केवल 3-4 बातें कहीं और उन पर सोचना जरूरी है। पहली बात, जब तक तुम पुराने से चिपके हो, तब तक नया जन्म नहीं ले सकता। पुराने का मोह सबसे पुराना रोग है। नया सृजन तभी होता है जब पुराना गिरता है। विध्वंस का साहस चाहिए, क्योंकि जो तोड़ने की हिम्मत नहीं रखता, वो बनाने की क्षमता भी नहीं पा सकता। निर्माण उन्हीं के हाथों में आता है जो विनाश को भी समझते हैं। दूसरी बात, ये तय करना होगा कि हम अपने स्वर्ण युग को अतीत में ढूंढते रहेंगे या भविष्य में गढ़ेंगे। जिस समुदाय को अपना स्वर्ण युग पीछे दिखता है, वो अनिवार्य रूप से पतन की ओर जाता है। जिसे अपना स्वर्ण युग आगे दिखाई देता है, जिसे लगता है कि स्वर्ण युग बनाया जा सकता है, वो कौम विकास की ओर बढ़ने लगती है। स्वर्ण युग कभी अतीत में नहीं था, वो हमेशा भविष्य में जन्म लेता है। तीसरी बात, क्या हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी की राह पर आगे बढ़ेंगे या फिर पुरानी जकड़ों, पुरानी डर की दीवारों, पुरानपंथी घिसी पिटी बातों में फंसकर देश को वहीं सौंप देंगे जिन अंधे हाथों में वो हजारों साल से पड़ा रहा है, जो अंधकार को ही भाग्य समझते हैं और पतन को ही परंपरा। और चौथी बात, अगर विज्ञान को लाना है तो आधुनिकता की हिम्मत भी जुटानी होगी। ये पश्चिम है, ये पूरब है, इन झूठी सीमाओं को छोड़ना पड़ेगा। ना कोई पश्चिम है, ना कोई पूरब है, सिर्फ पुराना और नया है। असली संघर्ष पूरब पश्चिम का नहीं, पुराने और नया का है। नया कहता है मैं उड़ना चाहता हूं, पुराना कहता है उड़ोगे तो पश्चिमी हो जाओगे। पुराने की यही चालाकी है, वो हर नए कदम को पश्चिमी कहकर रोक देता है। सच ये है कि आधुनिक होना पश्चिमी होना नहीं है और वैज्ञानिक होना गैर भारतीय नहीं है। भारतीय रहना हृदय की गुणवत्ता है, सोच की स्वतंत्रता है, न कि जड़ता में जीना।
भारतीय तुम बहुत दिन से हो, बहुत अधिक दिन से, और इन लंबे दिनों में तुमने इतना दुख, इतना अपमान, इतनी गरीबी, इतना अंधकार सहा है कि तुम्हारी आत्मा तक थक गई है। लेकिन याद रखना, भारतीय होने का अर्थ पुराना होने का नहीं होता। भारतीय होने का अर्थ जड़ होना नहीं, मरा हुआ होना नहीं है। हम नए होकर भी भारतीय रह सकते हैं, और सच कहूं तो नए होकर ही भारतीय रह सकते हैं, क्योंकि जो पुराना है वो तो केवल दीनता की, दास्ता की, दुख और दरिद्र की अंतहीन कहानी रहा है। पुराना कोई गौरव नहीं है, पुराना केवल बोझ है। और अंतिम बात, जो बातें मैंने कही हैं तुम्हें मानने का मैं आग्रह नहीं करता। मेरा स्वभाव ही ये है कि मैं किसी से ये नहीं कहता कि जो मैं कहता हूं वही मान लो, क्योंकि यही उस पुराने उपद्रव की जड़ है जिसने इस देश को बर्बाद किया है। कि हर आदमी कहता रहा है जो मैं कहता हूं उसे स्वीकार करो, मैं गुरु हूं, मैं महात्मा हूं, मैं तीर्थंकर हूं। ऊपर से चाहे वो ना कहे, लेकिन सारी व्यवस्था, सारा वातावरण ऐसा बना देता है कि लोग मान लें कि वो जानता है और वे नहीं जानते। यही सबसे खतरनाक विष साबित हुआ है। अब समय आ गया है कि किसी की मत मानो। अब इस देश को गुरु की जरूरत नहीं। अब ये मुल्क गुरु शिष्य के धोखे से मुक्त होना चाहिए। अब हर आदमी को स्वयं सोचना होगा। जब पूरा देश सोचना शुरू करेगा, तभी वो प्रतिभा, वो शक्ति, वो ऊर्जा प्रकट होगी जो जीवन की कठिनाइयों को हल करने की क्षमता रखती है। यहां होता क्या है, कुछ लोग सोचते हैं और बाकी सब चुपचाप मानते जाते हैं। इसीलिए लिथार्जी पैदा हुई है, आलस्य पैदा हुआ है, तमस पैदा हुआ है। हम पत्थरों की तरह पड़े हैं, हिलते तक नहीं। कोई अंकुर नहीं फूटता, कोई नई ऊर्जा ऊपर नहीं उठती। इसीलिए मैंने केवल इतना कहा है, सोचना। इससे अधिक मेरा कोई आग्रह नहीं है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है जब चारों तरफ से गालियां मिलती हैं, तो हैरानी होती है, क्योंकि मैंने तो किसी से कहा नहीं कि मेरी बात मान लो। मैंने तो ये दावा भी नहीं किया कि मेरी बात कोई अंतिम सत्य है, कि इससे भिन्न कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो सिर्फ इतना निवेदन किया, मेरी बात सोचना। ठीक लगे तो ठीक, गैर ठीक लगे तो फेंक देना। और अगर अपने सोचने से, अपने विवेक से, अपनी भीतर की आवाज से तुम्हें लगे कि मेरी बात ठीक है, तो फिर वो मेरी बात नहीं रह गई, वो तुम्हारी हो गई। जो विचार स्वयं की आंतरिक भूमि से उगता है वही सच्चा विचार है, और स्वयं का सत्य ही एकमात्र सत्य है। उसी में स्वतंत्रता है, मुक्ति है, रोशनी है। भारत दरिद्र था, और सच्चाई ये है कि कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर भारत हमेशा से दरिद्र रहा है। और जहां भी कोई देश दरिद्र होता है, वहां एक अजीब सी प्रवृत्ति पैदा होती है, त्याग को सम्मान देने की। क्यों? इसीलिए कि त्याग का अर्थ दरअसल ये माना जाता है कि कोई संपन्न व्यक्ति, कोई समृद्ध मनुष्य स्वेच्छा से दरिद्र बनता है। और जब कोई राजपुत्र, महावीर जैसा, बुद्ध जैसा, संपत्ति, वैभव, सुख सुविधाओं से भरा हुआ राजपुत्र अचानक सब छोड़कर दरिद्र बन जाए, तो सारे दरिद्र भीतर ही भीतर गौरव से फूल जाते हैं। वे कहने लगते हैं, देखो दरिद्रता कितनी दिव्य है, दरिद्रता कितनी पवित्र है। राजपुत्र को भी इसके सामने सिर झुकाना पड़ा, हर वैभव छोड़कर उसे भी भिखारी बनना पड़ा। और इस तरह वे अपनी ही दरिद्रता को ग्लोरीफाई करने लगते हैं, उसमें सुगंध ढूंढने लगते हैं। उन्हें तसल्ली मिलती है, उन्हें संतोष मिलता है कि जो हम हैं वही महान है। और जो राजपुत्र हमारी स्थिति में आ गया, वो इसलिए महान है कि वो भिखारी हो गया। लेकिन सवाल ये है कि राजपुत्र दरिद्र क्यों होता है? दरिद्र आदमी तो दरिद्र रहेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं। पर जिसके पास सब कुछ है, वो छोड़ने की बात क्यों करता है? मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना दृष्टिकोण ये कहता है कि जीवन में हर उस आदमी पर एक क्षण आता है जिसके पास संपत्ति के सारे साधन, सारे सुख, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं कि वो उनसे ऊब जाता है। सुख का भी एक बोझ होता है, वैभव का भी एक बोरियत होती है। जब सब उपलब्ध हो जाता है, तब मन खोजता है कि अब क्या बचा है। और इसीलिए अमीर आदमी की अंतिम विलासिता, उसकी लास्ट लग्जरी, दरिद्र होने का मजा लेना है। दरिद्र होना उसके लिए रोमांच बन जाता है। जैसे कोई राजा साधारण जीवन का स्वाद लेने लगे, उसे उसमें ताजगी दिखाई देती है। लेकिन ये रहस्य, ये उलट बांसी, ये खेल दरिद्र आदमी कभी समझ नहीं सकता। दरिद्र आदमी तो दरिद्र इसलिए है कि उसके पास विकल्प ही नहीं। उसे ये कैसे पता चलेगा कि दरिद्र होना भी कभी किसी के लिए विलास हो सकता है? उसे कैसे पता चलेगा कि कुछ लोग भूखे रहने में भी सुख खोज लेते हैं? क्योंकि उनके पास पेट भरने का साधन हमेशा से रहा है।
फिर भी, और ये बात ध्यान रखने की है, दरिद्र भी उपवास का सम्मान करेगा। जब भी कोई समाज दरिद्र होगा, त्याग का सम्मान जन्म लेगा, क्योंकि त्याग वो चीज है जिसे गरीब अपनी गरीबी की महिमा समझ लेता है। मेरी अपनी समझ ये कहती है कि गरीबी दो प्रकार की है। एक गरीबी वो है जो मजबूरी की गरीबी है, जिसमें गरीब डूबा हुआ है, और दूसरी गरीबी वो है जिसे अमीर चुनता है, वर्ण करता है। ये जो चुनी हुई गरीबी है, ये अमीर की लास्ट लग्जरी है, सबसे अंतिम विलासिता। जब अमीर त्याग को अपनाता है, गरीब सोचता है कि मेरी गरीबी की प्रशंसा हो गई। उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि उसके भीतर जो अमीर के प्रति ईर्ष्या थी, वो अब सम्मान में बदल जाती है। गरीब का मन दो मुखा वाला है, अमीर के प्रति ईर्ष्या और त्यागी के प्रति सम्मान। लेकिन ये सम्मान उसी ईर्ष्या का दूसरा पहलू। उनके पास सब कुछ था, सौंदर्य, शक्ति, धन, वैभव, साम्राज्य। बिहार में जितनी सुंदर स्त्रियां थीं, वे सब राजप्रासादों में कैद थीं, बुद्ध के लिए, आनंद के लिए, विलास के लिए। परंतु जब ये सब मिल जाता है, तब एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। अब क्या, अब और क्या? वही बेचैनी बुद्ध को वन की ओर ले गई, वही बेचैनी महावीर को नग्न तपस्वी बना गई। लेकिन वो बेचैनी केवल बड़े परिवारों में होती थी, राजाओं में, उन कुछ लोगों में जिन्होंने संपत्ति के अंतिम छोर को छू लिया था। पर अब पहली बार, मानव इतिहास में पहली बार, एक पूरा समाज उसी स्थिति में पहुंच गया है, अमेरिका। वो बिंदु छू चुका है जहां करोड़ों परिवार उसी मानसिक स्थिति में हैं, जहां कभी बुद्ध का परिवार था, जहां कभी महावीर का घराना था। इतिहास में अब तक केवल समृद्ध परिवार होते थे, समृद्ध समाज कभी नहीं हुआ। अब पहली दफा एक राष्ट्र, एक सुपर सोसाइटी इतनी एफ्लुएंट हो गई है कि उसकी नई पीढ़ी पूछने लगी है, अब क्या, अब और क्या? वही बेचैनी बुद्ध को वन की ओर ले गई, वही बेचैनी महावीर को नग्न तपस्वी बना गई। लेकिन वो बेचैनी केवल बड़े परिवारों में होती थी, राजाओं में, उन कुछ लोगों में जिन्होंने संपत्ति के अंतिम छोर को छू लिया था। पर अब पहली बार, मानव इतिहास में पहली बार, एक पूरा समाज उसी स्थिति में पहुंच गया है, अमेरिका। वो बिंदु छू चुका है जहां करोड़ों परिवार उसी मानसिक स्थिति में हैं, जहां कभी बुद्ध का परिवार था, जहां कभी महावीर का घराना था। इतिहास में अब तक केवल समृद्ध परिवार होते थे, समृद्ध समाज कभी नहीं हुआ। अब पहली दफा एक राष्ट्र, एक सुपर सोसाइटी इतनी एफ्लुएंट हो गई है कि उसकी नई पीढ़ी पूछने लगी है, अब क्या, आगे क्या? ये प्रश्न मजे में बैठकर नहीं पूछा जाता, ये प्रश्न वैभव के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर पूछा जाता है। और जब ये प्रश्न करोड़ों दिलों की जड़ों में उतरने लगता है, तब आध्यात्मिक क्रांति का आरंभ होता है। अमेरिका में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, धरती पर मनुष्य जाति के इतिहास का एक अनोखा अध्याय। एक बहुत बड़ा वर्ग उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां प्रश्न उठता है, अब आगे कौन सी दिशा, कहां जाना है, किस राह पर कदम रखना है? और यही बेचैनी, यही अशांति, यही प्रश्न नए धर्म का जन्म स्थान बनता है, भगवान। और इसके पहले आर्थिक तरक्की जरूरी है, हाँ, एकदम जरूरी है, पूरी तरह अनिवार्य। और इसलिए मैं त्याग, संन्यास, गरीबी की महिमा, इन सब का पक्षपाती नहीं हूं, क्योंकि जो त्यागवादी हैं, वे कभी आर्थिक उन्नति में विश्वास नहीं करते। वे मनुष्य को समृद्ध नहीं देखना चाहते, और जब तक मनुष्य समृद्ध नहीं होता, उसके भीतर वो बेचैनी जन्म ही नहीं ले सकती जो आध्यात्मिक क्रांति का द्वार खोलती है, भगवान। तो क्या आप मनुष्य की आर्थिक उन्नति के लिए किसी संगठित आंदोलन के पक्ष में हैं? क्योंकि आपने स्वयं को सभी संगठित आंदोलनों के विरुद्ध घोषित किया है। तो क्या आप आर्थिक पुनर्जागरण के लिए कोई आंदोलन या विद्रोह प्रस्तावित करते हैं? शायद आप ऐसा ही करना चाहते हैं। मैं संगठित आंदोलन के खिलाफ हूं, लेकिन आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है। जब भी कोई आंदोलन संगठित हो जाता है, वो आंदोलन नहीं रह जाता, उसी क्षण वो वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाता है। उसे अपनी स्टेक्स बचानी होती हैं, अपना ढांचा बचाना होता है, और फिर वो परिवर्तन का साधन नहीं, स्वयं परिवर्तन का विरोध बन जाता है। आंदोलन होना चाहिए, लेकिन वो हवा की तरह फैला हुआ, विचार की तरह तरल, चेतना की तरह स्वस्फूर्त होना चाहिए। पूरे देश के मन में एक लहर उठनी चाहिए, पूरा समाज एक संवेदना से भर जाना चाहिए, एक दिशा में, एक समझ में, एक दृष्टि में। और जब वो लहर उठती है, तो परिवर्तन अपने आप घटित होता है, बिना किसी संगठन, बिना किसी संस्था, बिना किसी पार्टी, बिना किसी नेतृत्व के। क्योंकि जैसे ही किसी आंदोलन को संगठित किया जाता है, वो तुरंत एक छोटे समूह, एक अल्पसंख्या का औजार बन जाता है, और ये अल्पसंख्या फिर बहुसंख्यक पर अपने विचार थोपने लगती है, अपनी सत्य की परिभाषा थोपने लगती है,
अपनी दिशा को ही सबके लिए अंतिम दिशा घोषित कर देती है। और जहां भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को जबरन बदलने की कोशिश करेगा, वहां हिंसा पैदा होगी, टकराव पैदा होगा, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। बहुसंख्यक को बदलना है तो वो भीतर से राजी होना चाहिए। मैं कहता हूं आंदोलन हो, पर वो विन्यासहीन हो, संरचना रहित हो, बांधों से मुक्त हो, किसी पार्टी गुट संगठन फैक्शन की मोड़ से परे हो। वो विचार में गहराई से फैल जाए, समझ में समा जाए, मनुष्य की जीवन शैली का अंग बन जाए। और जब पूरा देश किसी विचार पर राजी हो जाता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन बिना किसी आडंबर, बिना किसी संगठन, बिना किसी हल्ला गुल्ला के खुद ब खुद घटित हो जाता है। यही मेरा कहने का तात्पर्य है। विकेंद्रित समाज रचना और विकेंद्रित समाज नहीं, मैं समाज रचना की नहीं, विकेंद्रित समाज आंदोलन की बात कर रहा हूं। रचना और आंदोलन दोनों में बहुत फर्क है। रचना का मतलब है किसी ढांचे को तय कर देना, किसी फॉर्मूले को ठोस कर देना, और आंदोलन का मतलब है जीवन की तरह बहना, बदलना, चलना, बढ़ना। ये बात तो विनोबा जी और जयप्रकाश जी भी कहते रहे हैं। तो क्या आप इसका समर्थन करेंगे? नहीं, मैं किसी का नाम लेकर कभी समर्थन नहीं करता, क्योंकि नाम आते ही समस्या पैदा हो जाती है। जिस व्यक्ति की किसी एक बात का मैं समर्थन कर दूं, उसी व्यक्ति की 25 और बातें हैं जिनके मैं पूरी तरह विरुद्ध हूं, जानी दुश्मन। इसलिए मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेता, मैं विचार को देखता हूं निर्वैयक्तिक ढंग से। भगवान, आप टोटैलिटी की बात करते हैं, और टोटैलिटी तो एक संगठित आंदोलन की मांग करती है। तो ये जो आपका आंदोलन हो, संगठन ना हो, ये शब्दों में ही विरोधाभास नहीं है? हाँ, पूरा विरोधाभास है। मैं जानबूझकर विरोधाभास में बोलता हूं, क्योंकि जीवन विरोधाभास पूर्ण है। जो लोग जीवन को साफ सुथरा, सीधा, सपाट देखना चाहते हैं, उनका जीवन खुल भी नहीं पाता, क्योंकि जीवन कभी एक रेखीय नहीं होता। जीवन पारदर्शी भी है और धुंधला भी, संगठित भी है और विसंगठित भी, एकता भी है और अनेकता भी। इसीलिए मेरा कहना एक तरह से विरोधाभास ही है, और होना भी चाहिए। लेकिन भगवान, आप टोटैलिटी की बात करते हैं, तो फिर ये डिफ्यूज्ड मूवमेंट, बिखरा हुआ आंदोलन, इसे एक सूत्र में कैसे बांधेंगे? ध्यान से सोचो। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक विचार के लोग, एक आइडियोलॉजी के भक्त, एक फिक्स्ड पैटर्न के समर्थक इकट्ठे हों और फिर उस पैटर्न को पूरे समाज पर आरोपित करने की कोशिश करें। वे कहना चाहते हैं, हमने जो तय किया है, समाज उसी में ढल जाए। मैं इसे खतरनाक मानता हूं। समाज जीवित है, धड़कता हुआ, बढ़ता हुआ, और फिक्स्ड पैटर्न हमेशा मृत होते हैं। जीवन आगे चलता रहता है, पैटर्न पीछे छूट जाता है। ये ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे को आप एक पायजामा सिलकर पहना दें। पहले दिन फिट है, फिर बच्चा बड़ा होता है और पायजामा छोटा पड़ने लगता है। यहाँ समझदारी क्या है? पायजामा बदलते रहो। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में पड़े लोग हैं, वे यही कहेंगे, ये पायजामा हमने तय किया था, यही पहनना होगा। बच्चा चाहे फट जाए, पायजामा नहीं बदलना। ये सारी संगठित सोच की मूर्खता है। जितना संगठन बढ़ता है, उतनी ही लचीलापन मरता है। जितना ढांचा मजबूत होता है, जीवन उतना ही कृत्रिम हो जाता है। मैं फ्लूइडिटी की बात करता हूँ, बहाव की, तरलता की, क्योंकि जीवन तरल है, जल जैसा। वो हर क्षण नया रूप लेता है। इसीलिए मैं कहता हूं आंदोलन चाहिए, संगठन नहीं। हालांकि हां, इसमें खतरा है। भगवान, अगर संगठित ढांचा नहीं होगा तो बहुत सारे आंदोलन उठेंगे। लोग जिसे चाहेंगे उसे स्वीकार करेंगे। क्या आपको इस परिणाम से भय नहीं लगता? क्यों लगेगा? मुझे अनेक आंदोलनों का डर नहीं, मुझे एक ही आंदोलन का डर है। एक ही आंदोलन फाजिम बन जाता है, एक ही विचार तानाशाही बन जाता है। जब विविधता मरती है, तभी असली खतरा पैदा होता है। बहुत सारे आंदोलन हो, ये तो मनुष्य की स्वाभाविकता है। कई धाराएं बहें, नदी भी कई धाराओं में बहती है और समुद्र तक पहुंच जाती है। भगवान, लेकिन इसके बाद क्या होगा? मन बड़ा चंचल है। एक कदम अभी रखा नहीं कि अगला पूछ लेता है, फिर क्या? मैं इस उसके बाद क्या होगा की चिंता इसलिए नहीं करता कि एक सचमुच जागरूक, सोचने वाला, समझदार समाज भविष्य पहले से तय करके नहीं जीता। वो हर चुनौती के सामने खड़ा होता है, उसे आंखों में आंख डालकर देखता है और उसी क्षण अपना समाधान स्वयं खोज लेता है। समाधान कभी रेडीमेड नहीं होते। समाधान तो जीवन की तरह ही पल पल नए प्रकट होते हैं। दो रास्ते हैं। एक रास्ता आसान है, हम तुम्हें नक्शा दे दें, बाएं मुड़ो, 10 कदम चलो, 11वें कदम पर दाएं मुड़ना, वहीं दरवाजा है। इस रास्ते में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, तुम बेखबर भी चल सकते हो। दूसरा रास्ता कठिन है लेकिन सुंदर है। इसमें हम तुम्हें आदेश नहीं देते, हम तुम्हें आंखें देते हैं। हम तुम्हें देखने की कला सिखाते हैं और फिर कहते हैं, देखो, अपनी ही रोशनी से देखो। जहां मार्ग दिखाई पड़े उसी से निकल जाना। दरवाजा कोई और नहीं दिखा सकता, तुम्हारी खुली आंख ही दिखा सकती है।
अब तक दुनिया की मानसिकता ये रही है कि लोगों को तैयार फॉर्मूले दे दिए जाएं, किसी को संगठित धर्म दे दिया, किसी को संगठित राजनीतिक पार्टी दे दी, किसी को कोई विचारधारा पकड़ा दी, ताकि वे खुद न सोचें, बस उसी सांचे में चलते रहें। लेकिन मनुष्य को विचारधारा नहीं चाहिए, मनुष्य को मस्तिष्क चाहिए, सोचने वाला मस्तिष्क, जागने वाला मस्तिष्क, ऐसा मस्तिष्क जो हर नई स्थिति को नई दृष्टि से देख सके। मेरी कोशिश यही है कि तुम में, हम सब में एक जागृत चित्त पैदा हो। समस्याएं आएंगी, आती ही हैं, हम उनका सामना करेंगे, और जो समाधान उसी क्षण जन्म लेगा उसे जी कर देखेंगे। पर हम कोई तैयार जवाब लेकर नहीं चलते, हम ये तय करके नहीं चलते कि ये आंसर है और हर जगह इसी को लगा देंगे। अब तक तो यही हुआ है, मुसलमान के पास तैयार उत्तर, हिंदू के पास तैयार उत्तर, कम्युनिस्ट के पास तैयार उत्तर, हर किसी की जेब में सदियों पुराने जवाब पड़े हैं। लेकिन जिंदगी तो रोज बदलती है, इन जवाबों से कहीं तेज। पुराने उत्तर आज की जिंदगी के सामने हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए ताज़ा आंख, ताज़ा चित्त, ताज़ा बुद्धि, जो नए सत्य को पहचान सके, नई समस्या को देख सके। और ये कोई स्थिर चीज नहीं होगी, ये एक प्रवाह होगा, ये एक निरंतर गति होगी, जीवन के साथ बहता हुआ मन, जो किसी भी सांचे में कैद न हो सके। तुमने कहा कि ऐसी बात कहना भी कठिन है। हाँ, कठिन है, क्योंकि जो सच होता है, जो जीवित होता है, वो हमेशा कठिन होता है। सहज तो वही है जो मृत है, जिसे समझना भी नहीं पड़ता। लेकिन कठिनाई में ही विकास है, कठिनाई में ही परिवर्तन का बीज है, और वही बीज एक दिन तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगा जिसे तुम्हारी अपनी आंख पहचान लेगी। भगवान, आपके आसपास तो एक मूवमेंट शुरू हो चुका है, आप ही ने एक मूवमेंट खड़ा कर दिया है, एक संगठित मूवमेंट, जीवन जागृति केंद्र वगैरह। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो वो मूवमेंट है और ना ही वो ऑर्गेनाइज्ड है, दोनों बातें एकदम गलत हैं। लेकिन भगवान, वो तो